आज हम मास और वेट को समझते हैं। देखिए, मास और वेट सुनने में दोनों ही सिमिलर क्वांटिटीज को बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर डिफरेंस होता है। मास क्या होता है? मास की अगर डेफिनेशन की पहले बात करूं तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड मास। यानी कि उस बॉडी के अंदर कितना मैटर है, कितनी क्वांटिटीज ऑफ मैटर है, उसे हम लोग मास बोलते हैं। मास की जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है। वैसे इसको ग्राम और मिलीग्राम में भी देखा जाता है। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो जो 1 ग्राम होता है वो 10⁻³ किलोग्राम के इक्विवेलेंट होता है। इसी तरह से वेट को आप समझिए। वेट क्या होता है? वेट होता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड वेट। उसे हम लोग वेट बोलते हैं। यानी कि एक बॉडी के अंदर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो अर्थ की होती है उसके जरिए कितना फोर्स एक्सपीरियंस होता है उसे हम लोग वेट कहते हैं। इवन वेट और मास में रिलेशनशिप होता है। अगर क्या रिलेशनशिप होता है? अगर मैं बात करता हूं मास की, अगर मास को मैं स्मॉल लेटर m से अगर इसको डोनेट करता हूं तो मैं ग्रेविटेशनल जो है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसमें स्मॉल जी से बिलोंग करता हूं, तो जो रिलेशनशिप होगा लाइक वेट को अगर मैं W बोलता हूं, कैपिटल W बोलता हूं, तो कैपिटल W इज इक्वल टू mg। यानी कि W स्टैंड फॉर वेट, स्मॉल m स्टैंड फॉर मास और G स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेट एंड मास। इवन दोनों के अंदर ये माइनर डिफरेंस होता है। मास को आप क्या समझेंगे? टोटल क्वांटिटीज ऑफ मैटर एक्सपीरियंस बाय द बॉडी, और वेट को क्या समझेंगे? फोर्स एक्सपीरियंस बाय द ड्यू टू ट्रैक्शन ऑफ अर्थ। यानी कि फोर्स जो अर्थ के जरिए लगता है उस बॉडी को एक्सपीरियंस होता है उसे हम लोग वेट कहते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा फिजिक्स के ऊपर। इसके लिए प्लीज फॉलो कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। जय माता।